एक 28 साल का मामूली सा आदमी जो कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में जूस बेचा करता था, वो आज दुबई में करोड़ों का मालिक है। लॉकडाउन में उस शख्स ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि उसने 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। उस जुगाड़ का नाम है महादेव बैटिंग ऐप। ये ऐप सट्टेबाजी का अड्डा है। इस ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने वाले उस ठग का नाम है सौरभ चंद्राकर। महादेव बैटिंग ऐप और सौरभ चंद्राकर का नाम आजकल सुर्खियों में है। इनकी चर्चा हर जगह हो रही है। यहां तक कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ ऐसे कई बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें महादेव ऐप को इंडोर्स करने के मामले में पुलिस ने समन भेजा है। इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्या है ये महादेव बैटिंग ऐप और कैसे एक मामूली सा जूस बेचने वाला सौरभ चंद्राकर सट्टेबाजी की दुनिया का मुखिया बन गया। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ साल पहले तक वो भिलाई में जूस की दुकान चलाता था। सौरभ चंद्राकर को शुरू से ही बेशुमार दौलत कमाने का जुनून था। उसके इस जुनून की वजह से उसे सट्टे की लत लग गई। सट्टेबाजी में कई बार हारने की वजह से सौरभ चंद्राकर को एक बात समझ में आ चुकी थी कि सट्टेबाजी के धंधे में सबसे ज्यादा फायदा इस धंधे को चलाने वाले को होता है। सौरभ चंद्राकर अपने एक खास दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर सट्टेबाजी के धंधे में उतरने का प्लान तैयार कर लिया, पर इन्हें पता था कि भारत में बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी इल्लीगल है। अब ऐसे में अगर ये काम यहाँ शुरू करते हैं तो आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। सौरभ चंद्राकर को पता चला कि दुबई एक ऐसी जगह है जहां से बैठकर पूरी दुनिया में सट्टेबाजी का धंधा बड़े आराम से चलाया जा सकता है। इसके बाद सौरभ चंद्राकर और उसका दोस्त रवि उप्पल दोनों दुबई चले गए। दुबई में उनकी मुलाकात एक शेख और एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई, जिन्होंने सौरभ चंद्राकर को बेटिंग का पूरा बिजनेस समझाया कि कैसे वो दुबई में बैठे बैठे इस बिजनेस को बड़े स्केल पर लेकर जा सकता है। इसके बाद 2016 में सौरभ चंद्राकर अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था महादेव बुक बेटिंग ऐप। इस ऐप के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में ये इतना पॉपुलर हो गया कि करीब 50 लाख लोग इससे जुड़ गए। अब समझना यह है कि इस बेटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी का खेल होता कैसे था। तो होता यह था कि महादेव बैटिंग ऐप में पोकर, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे कई तरह के लाइव गेमों में ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जाती थी। इस ऐप में लोग 500 रुपए से लेकर 5,000 तक का सट्टा लगाते थे। जब कोई आदमी इस ऐप पे आता और गेम खेलना शुरू करता तो शुरू में वो छोटी छोटी रकम जीतकर खुश हो जाता था, लेकिन एक बार जब उस आदमी को सट्टेबाजी की लत लग जाती और जैसे ही वो कोई बड़ी रकम लगाता हार जाता था। इस ऐप को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि इसमें फायदा खेलने वाले को नहीं बल्कि इस बेटिंग ऐप के मालिक को होता था। भारत में सट्टेबाजी इल्लीगल थी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सट्टेबाजी के इस गेम में पैसों का लेन देन कैसे होता था। तो होता यह था कि जब भी कोई आदमी बेटिंग ऐप पे गेम जीत जाता था तब व्हाट्सएप के थ्रू उस जीतने वाले आदमी का अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता था। उसके बाद उस आदमी के अकाउंट में जीती हुई रकम ट्रांसफर कर दी जाती थी। महादेव बैटिंग ऐप की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सौरभ चंद्राकर की टीम ने लोगों को पैसे देकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए। उसके बाद वो सारे बैंक अकाउंट पैसों की लेन देन के लिए खुद इस्तेमाल करने लगे। बताया जाता है कि तकरीबन 10,000 बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। महादेव बैटिंग ऐप के जरिए उसके मालिक सौरभ चंद्राकर को हर दिन 200 करोड़ रुपए तक की इनकम होती थी और ये सारी कमाई हवाला के जरिए दुबई तक बैठे चंद्राकर तक पहुंच जाती थी। हवाला के इस काम में उसकी मदद दाऊद गैंग के लोग करते थे। हवाला का मतलब होता है रुपए को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इसमें ना तो किसी बैंक की जरूरत होती है और ना ही करेंसी एक्सचेंज की। इसे इस तरह से समझिए कि दुबई में बैठे चंद्राकर को जब भारत से पैसे भेजने होते होंगे तब चंद्राकर की टीम का एक आदमी भारत में बैठे उस एजेंट से कांटेक्ट करेगा जिसके जरिए दुबई तक पैसे पहुंचने हैं। चंद्राकर का आदमी उस एजेंट को पैसे देगा, फिर वो एजेंट दुबई में बैठे अपने आदमी से उतने ही रुपए चंद्राकर तक पहुंचाने को कहेगा। तो इस तरह हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता है। मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और उसका दोस्त रवि उप्पल सट्टेबाजी की दुनिया के दो बड़े नाम हैं।
इनका नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएई, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी है। फरवरी 2023 में यूएई के रास अल खैमा में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी। यह शादी इतनी शाही थी कि इसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार शामिल हुए थे। इस शादी में वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और बाकी सब कुछ मुंबई से हायर किया गया था और इन सब का पेमेंट हवाला के जरिए कैश में किया गया था। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो भी कैश में। चंद्राकर की शादी में शामिल हुए सभी बॉलीवुड स्टार को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि ईडी का आरोप है कि इन सभी लोगों ने चंद्राकर से कैश में सारे पैसे लिए थे। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कुछ बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस के बड़े अधिकारी भी महादेव बैटिंग ऐप के केस में ईडी के रडार पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी सौरभ चंद्राकर और उसके दोस्त रवि उप्पल को तलाश कर रही है। उन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। अब देखना यह है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे ठग ईडी के हाथ कब तक लगते हैं, या फिर ये दोनों भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोगों की तरह भारत के बाहर ऐश करते रहेंगे।